हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार शर्मा और आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 का साइंस लेकर आया हूं और इसमें आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा आज। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम तो आप लोगों को पता ही है, PCM स्टडी 92 पॉइंट, और जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट सवाल लिखते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके न्यूमेरिकल जो हैं 2022 और 23 में बहुत इम्पोर्टेंट हैं विज्ञान के सिलेबस से। क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कहाँ बनता है? 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो दे रखा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ आप नियम समझ लीजिए। अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए आपका U जो है, U होती है वस्तु। U क्या होती है? वस्तु की दूरी। और जो V होती है वो होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और F होती है फोकस दूरी, ठीक है। U आपकी होती है वस्तु की दूरी, V होती है प्रतिबिंब की दूरी, F होती है फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए जो आपकी वस्तु है वो जो है माइनस में रहती है और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये आपकी प्लस में रहती है, फोकस दूरी भी प्लस में रहती है, ठीक है। या हम इसको अगर लेंस से समझें तो उत्तल दर्पण आपका ये होता है, ये दर्पण का सेंटर होता है, यहाँ कहीं पर इसका फोकस होता है और इस तरफ से ये पेंट कर दिया जाता है उत्तल दर्पण को। और इसमें जो परावर्तन होता है वो बाहर की सतह से होता है। ये इसका कह सकते हो मुख्य अक्ष कहलाता है। और इस तरफ वस्तु रखी होती है। ये क्या है? एक वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, इसलिए जो दर्पण के सामने की चीज़ें हैं वो नेगेटिव होती हैं और दर्पण के पीछे वाली वस्तुएं सारी पॉजिटिव होती हैं। कह सकते हो कि इधर वाली जो भी चीज़ होगी वो माइनस में लिखते हैं, इधर वाली चीज़ों को हम प्लस में लिखते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वस्तु होती है वो हमेशा सामने ही रखी जाती है, इसलिए इसको हम माइनस में लिखते हैं। बाकी इसका जो फोकस बिंदु होता है वो भी दर्पण के इधर होता है, इसलिए ये प्लस में होता है। और जो प्रतिबिंब होता है वो भी ज़्यादातर इधर ही बनता है, इसलिए इसको भी हम प्लस में ही लिखते हैं, ठीक। सवाल के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि उत्तल दर्पण के लिए हम U को काय में लिखेंगे, B को काय में लिखेंगे या F को काय में लिखेंगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, ठीक। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। एक अवतल लेंस भी देख लो। अगर यहाँ पर उत्तल की जगह अवतल होता, इस तरीके का लेंस होता, तो इसकी बाहरी वाली सतह पर पेंट कर दिया जाता है और अंदर वाली की सतह जो है वो रिफ्लेक्शन करती है या कह सकते हो परावर्तित करती है किरणों को। तो इसमें वस्तु की जो है वो भी सामने ही रखी जाती है, इसलिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए अगर हम तुमसे कहें
तो इसमें जो u होता है ये भी आपका माइनस में होता है, v जो होता है वो भी माइनस में होता है, और f है ये भी माइनस में। अवतल दर्पण में सभी दूरियों को माइनस में लिया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये दोनों दूरियां जो हैं, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v और f ये दोनों प्लस में होंगी, और बाकी जो वस्तु की दूरी है u ये आपकी माइनस में ली जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आवर्धन की हम बात करें, आवर्धन को हम यम से लिखते हैं। ठीक है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यम को हम नेगेटिव लेते हैं, यानी कि माइनस में अगर आ रहा है, कह सकते हो। अगर यम निकलवा रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, अगर यम का मान माइनस में आ रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो सामने बनेगा, और जो सामने बनेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक। अच्छा, अगर आवर्धन आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि धनात्मक कह सकते हो, ठीक, या प्लस में कह सकते हो कि यम का मान प्लस में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न में ये कंडीशनें दे देता है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो हम यम का मान प्लस में लेते हैं। अगर कह रहा है कि वास्तविक बनता है प्रतिबिंब तो हम, अगर यम का मान दिया गया है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक। आभासी है तो प्लस में और वास्तविक है तो माइनस में। इस तरीके से ये इसके नियम हैं, ये आप नोट कर लेना। बाकी अब सवाल की ओर चलते हैं फटाफट। अब इसमें देखिए, आपको उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी आपकी यानी कि u होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है? u का मान दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, तो u को तो हम माइनस में ही लिखेंगे। चूंकि दर्पण हमारा कैसा है? उत्तल है, इसलिए जो v है, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, b का मान जो है वो आपका प्लस में रहेगा, क्योंकि v का मान उत्तल दर्पण के लिए देखिए प्लस में रहता है। फिर पूछा है आपसे फोकस दूरी पूछी है, तो हमको इसका जो सूत्र होता है दर्पण का, जो दर्पण का सूत्र है ये होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है फोकस दूरी निकालने का। तो ये फार्मूला फिट लगाएंगे, 1/f बराबर सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 1/f बराबर 1/, इसमें देख लो u का मान दिया है -40, v का मान दिया है 10, तो b की जगह हम 10 रख देंगे, प्लस 1/u का मान -40 है तो -40 रख देंगे, और 1/f बराबर, अब क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 40 का एलसीएम 40 होता है, तो 40 आ जाएगा। अब 10 का भाग 40 में देंगे तो भागफल 4 जाएगा, 4 के ऊपर अंश में हम गुणा कर देते हैं, तो 4 एक कम 4, और ये प्लस माइनस आ जाएगा, और 40 का भाग जब 40 में दोगे तो भागफल 1 जाएगा, 1 की इसमें गुणा होगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/f बराबर 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3, और बटे में 40। 1/f का मान आपका आ गया है 3/40। इसी प्रकार f का मान अगर हम निकालेंगे तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, ये 1/f है, इसको जब हम f को ऊपर लाएंगे 1 को नीचे या ऐसे कह लो कि ये है, इसको हम जब पलटेंगे तो f ऊपर चला जाएगा, इसी प्रकार ये भी पलट जाएगा, तो ये 40 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, तो f बराबर हम लिख सकते हैं कि 40/3, और इसको काट देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गए, 3 तियाँ 9, 1 बचा पॉइंट लगाया 10 हो गए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, लगभग कह सकते हो कि जो फोकस दूरी है वो 13.33 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये आपकी इस प्रश्न की फोकस दूरी ज्ञात हो गई, यही इसका आंसर हो गया। फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका जो है वो है, प्रश्न लिख देते हैं। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 मतलब 1/3 1/3 होता है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न दे रखा है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की जो दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल दर्पण है। अब देखो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी को हमेशा हम माइनस में ही लिखते हैं, तो इसको हम माइनस में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। वस्तु की लंबाई का कितना बनता है? 1/3, यानी कि 1/3। तो हम कह सकते हैं कि यम का मान जो है वो 1/3 है। 1/3 बोले, 4 गुना बोले, 2 गुना बोले, ठीक है, 3 गुना बोले, जो भी ये गुना वाला सिस्टम जो है ना, ये यम की वैल्यू होती है। ये कह सकते हो ये मान काय का होता है? यम का होता है। तो ये कह रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का 1/3 है। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर 1/3 का मतलब 1/3 है। ये आपकी यम की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, बाकी अब हम निकालते हैं। अब हमको बी का मान निकालना है और या फोकस दूरी आपसे पूछी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको बी का मान निकालना होता है। ठीक है, तो बी का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास देखो आवर्धन क्षमता दे रखी है यम, तो इसको हम फार्मूला लगाते हैं। यम बराबर होता है हमारे पास दर्पण का जो सूत्र होता है उत्तल दर्पण में, यम बराबर होता है V/U माइनस का। ठीक है, माइनस का होता है V/U, यम बराबर। तो अब यहाँ पर हम यम की वैल्यू रख देते हैं 1/3 बराबर माइनस का V हमको पता करना है, U का मान दे रखा है -40। माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर कैंची गुणा जब हो जाएगी तो 40 की 1 से गुणा हो जाएगी, 40 से कम 40/3 बराबर में V। तो हमको यहाँ से V की वैल्यू मिल गई है 40/3। ठीक, ये आपका V का मान आ गया और ये आपका U का मान हो गया। अब F का मान पूछा है, तो F का मान निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे लेंस का। हम वो दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V + 1/U। अब इसमें वैल्यू रखते हैं 1/F बराबर 1/B का मान है 40/3, तो B की जगह लिखेंगे 40/3 + 1/U का मान है -40, तो इसको -40 लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? 1/F लिखेंगे ऐसे ही। अच्छा, ये 3 जो है ये तीसरे नंबर वाली संख्या ऊपर चली जाती है ऐसे करके, तो 3 ऊपर चले गए बटे में 40 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/40। अब इसका हम लासा लेके हल कर देंगे, तो 40 और 40 का लासा क्या हो जाता है? 40। और जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली जो अंश वाली संख्या होती हैं अगर घट रही हैं तो घटा देते हैं, अगर जुड़ रही हैं तो जोड़ देते हैं। तो 3 में से 1 घटा दो, 2 बचा, इसको काट देंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4 और 0 आ जाएगा। तो 1/F बराबर आ गया 1/20। अब कैंची गुणा जब कर दोगे तो F बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई फोकस दूरी। ये आप इसका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी पूछी थी, दर्पण की फोकस दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर। वीडियो को जो है ना
कभी भी स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा जो पूरी बात है प्रश्न की वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा वीडियो आराम से देखिए, आराम से समझिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा फिर देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-3 नंबर में 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं क्लास 10th के साइंस के पेपर में, जो बोर्ड में पेपर आता है विज्ञान का, उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन ये इस तरीके के आते हैं। बाकी आपके दर्पण वाले तो ये हो गए, दर्पण और लेंस के ये क्वेश्चन। उसके अलावा मानव नेत्र में भी क्वेश्चन होते हैं, दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। बाकी विद्युत में आपका इलेक्ट्रिसिटी में प्रश्न आते हैं, उसमें तो 5-5 नंबर के 7-7 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 5 और 7 नंबर में, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न भाई थोड़ा बड़े होते हैं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन आराम से अगर आपको तैयारी करनी है विज्ञान में, अच्छी तैयारी अगर करनी है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यह आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका हमने प्रश्न लिख दिया। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। यहाँ पर दर्पण देख लीजिए क्या है, दर्पण है अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस नहीं है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो यहाँ पर जो फोकस कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी आपकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो अवतल में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, तो फोकस दूरी भी माइनस में हो जाएगी आपकी। फिर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि एक वस्तु जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसको भी माइनस में लिख लेंगे। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति V होती है, ये आपको ज्ञात करना है। तो फटाफट दर्पण का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। इसमें वैल्यू रखते हैं 1/f का मान माइनस का 12 बराबर 1/v का मान है निकालना हमको, और प्लस 1/u का मान माइनस का 6 है। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखते हैं 1/माइनस का 12 और 1/v, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/6। आगे चलते हैं। अब हमको b का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/6 को बराबर के इधर ले आएंगे। तो बराबर के उधर 1/6 माइनस का है, जब ये इधर आएगा तो 1/6 प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको प्लस का लिख लेंगे। अच्छा, माइनस का 1/12 लिखा है, तो माइनस का 1/12 और बराबर में क्या है 1/v। ठीक, अब क्या करते हैं, इनका हम लासा लेते हैं। 6 और 12 का लासा आ जाएगा 12। 6 का पढ़ा 12 में पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और माइनस 12 एकम 12, एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 आ जाएगा। इधर चल रहा है 1/v। अब 2 में से 1 घटाओ, 1 बचा, बटे में 12, इधर चल रहा है 1/v। कैंची गुणा कर दो तो v की 1 में गुणा करोगे v आएगा, 12 एकम 12 सेंटीमीटर।
ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और अगर पूछ दे कि दर्पण कैसा, जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, तो देखिए ये हमारा मान जो है वो प्लस में आया है। प्लस का कब आता है? जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमने बताया जब भी दर्पण के सामने बनेगा तो वो मान हमारा माइनस में आना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं सामने बनती हैं उनको हम माइनस में लिखते हैं, और जो चीज़ें पीछे बनती हैं दर्पण के उनको हम प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर बी का मान प्लस में आया है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो इसको हम अगर हम प्रकृति इसकी लिखें तो हम कह सकते हैं ये जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो वो बनता कैसा है? तो वो जो है आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा हमेशा बनता है। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष। इस तरीके के सवालों की जो थ्योरी होती है, जो प्रश्न होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस आपको मेथड समझना है। और आप किसी भी किताब के न्यूमेरिकल उठा लीजिए, सभी आप हल कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप मेथड सीख गए तो। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के ऊपर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है, वस्तु के ऊपर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, कह सकते। ये कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम यम से लिखते हैं, तो यहाँ पर यम का मान पूछा है, ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका प्रश्न है। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु की दूरी दी है आपको 30 सेंटीमीटर। इसको माइनस में लिख लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाती है। उसके बाद कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। ये होता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यहाँ से दूरी, सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं। अच्छा, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, मतलब वस्तु की जितनी दूरी है यहीं पर इसका कह सकते हो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी यही हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है यानी कि v, ये भी आपकी 30 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी तो हमें दे रखी थी लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं दे रखी थी, लेकिन उसके लिए ये कह रहा था कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के ऊपर बन रहा है, यानी कि जहाँ वस्तु बन रही है वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वही दूरी प्रतिबिंब की भी हो जाएगी। तो इसको भी हम माइनस में लिख लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियाँ माइनस में होती हैं। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी पूछी है और रेखीय आवर्धन यम का मान पूछा है। ठीक है,
तो फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं 1/f बराबर 1/v का मान है -30 और प्लस 1/u का मान -30। 1/f बराबर सबसे पहले इनका लासा ले लेंगे, 30 और 30 का लासा क्या आएगा 30। उसके बाद इस माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे, और जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या अगर जुड़ती है तो जोड़ देते हैं, घटती है तो घटा देते हैं। इस बार नीचे वाले माइनस को ऊपर लिख दिया हमने, अब यहाँ पर चिन्ह की गुणा कर ली, प्लस माइनस, इसको 1 को पहले लिख लो, फिर चिन्ह की गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 1 लिख लेंगे। उसके बाद में इधर चल रहा है 1/f बराबर ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये जुड़ के 2 बन जाएंगे और बटे में 30 है। इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, तो 1/f बराबर आ गया माइनस का 1/15। अगर कैंची गुणा की जाए तो यह बराबर आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपकी आ गई है कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद रेखीय आवर्धन पूछा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम का जो सूत्र होता है ये होता है आपका माइनस का v/u। दर्पण के लिए सूत्र रेखीय आवर्धन का क्या होता है, यम बराबर माइनस का v/u। ठीक है। अच्छा, मान रख देते हैं, ये माइनस है तो माइनस लगा लिया, v का मान आपका दे रखा है -30, तो -30 लिख लिया, बटे में u का मान आपका दे रखा है -30, तो ये -30 लिख लिया। उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, यम बराबर आ जाएगा 30 से 30 कट गए -1। ठीक, तो यहाँ पर यम का मान क्या आ गया -1। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो यम का मान आया वो माइनस में आया, माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। देखिए ये दर्पण है, इसके सामने ही बन रहा है, इसीलिए माइनस में आया है। ठीक है, प्रतिबिंब सामने बनता है, और जब सामने प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब सामने बनेगा। ठीक, और जब सामने बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा, पहले लिखते हैं वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, दर्पण के सामने ये है सामने, और इधर वाला भाग है पीछे कह सकते हो। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, इसको हम पीछे करके बोल देंगे, इसको सामने करके। तो जब प्रतिबिंब सामने बनता है तो इधर जो है प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो सामने प्रतिबिंब बनेगा, और अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और जब सामने बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और जब पीछे बनता है तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक, तो यम का मान माइनस में आया था, इसलिए ये वास्तविक बन रहा था प्रतिबिंब। चलिए फटाफट अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न आपका लिख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अगर हम पूरा प्रश्न ना लिखें, केवल जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लें तो चलिए पूरा प्रश्न लिखते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी, कितने सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए, कहाँ रखी जाए।
यानी कि कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका 1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बने। ठीक, ये आपका प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और दर्पण है अवतल। देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण है और फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में 12 लिख लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में लिखी जाती हैं, इसलिए एफ का मान माइनस में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि ये वस्तु की लंबाई, यानी कि जैसे ये मार्कर है ये कितना लंबा है, यानी कि इसका आकार क्या है। अगर ये हम कह दें कि 4 सेंटीमीटर है आकार, तो हम वस्तु का जो आकार होता है उसको हम ओ से लिखते हैं। वस्तु का आकार कैसे लिखते हैं? ओ से। ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो वस्तु का आकार हो गया 4 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिबिंब है वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बन रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा हम आई से लिखते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसे लिखते हैं? आई से। आई बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है कहाँ वस्तु कहाँ रखी? अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर बने। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है उसका 1 सेंटीमीटर बन रहा है, अवतल दर्पण है, तो इसको हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। नहीं, माइनस यहाँ क्यों लगा लेते हैं? फोकस दूरी में माइनस लगता था, यहाँ लगा लिया हमने। ठीक, अब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है, वो बात की बात है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? और इसमें कोई दूरी तो दे रखी नहीं है, यू का मान तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हम यम का फार्मूला लगाते हैं। यम बराबर होता है आई अपान ओ। तो पहले यम का मान निकालते हैं। आई का मान है 1 और ओ का मान है 4, तो हमको यम बराबर मिल गया 1/4। ठीक है, उसके बाद यम बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है v अपान यू। ठीक, अच्छा वस्तु सामने रखी है, चलिए ठीक है भाई, तो यम का मान 1/4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर दर्पण में माइनस होता है। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न ठीक लिखा है हमने। ये होता है अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन ये है ना कि जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये अगर वस्तु है इसका आकार है 4 सेंटीमीटर और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए ये इसका आकार 4 सेंटीमीटर है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर का, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो छोटा बन रहा है। और छोटा कब बनता है? ये इसकी एक ही कंडीशन है, जब प्रतिबिंब जो है उस वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो छोटा बनता है अवतल दर्पण में। इसलिए यहाँ पर हम इसको, जब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो वो किधर बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि वो दर्पण के सामने बनेगा। इसलिए आई का मान माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, तो इस आई की जगह पर भी माइनस आ जाएगा। अब सही है, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं माइनस का v अपान यू, माइनस माइनस कट जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 4v और u की 1 में गुणा करो तो u बराबर मिल जाएगा हमको 4b। ठीक, हमको u का मान मिला है। अब हम दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमको वस्तु पता लग जाए कि हम वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूर रखें। तो सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान है -12 और v का मान है v का मान तो v है प्लस u का मान है 4v। ठीक है, u बराबर कितना आया है? 4v। अब इसको हल करते हैं, माइनस का 1/12 ऐसे ही रखेंगे, v और 4v का लासा लोगे तो 4b आ जाएगा। अच्छा, v से 4b में भाग करो तो
तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहाँ पर 4 लिख सकते हो, और प्लस 4b का 4b से डिवाइड करोगे या भाग करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। अब ये हो गया माइनस का 1/12 बराबर 4 और 1 5/4v। इनकी कैंची गुणा कर दो, तो 4v की 1 में गुणा करोगे तो आएगा 4v बराबर, और 12 और 5 की गुणा करोगे तो आएगा 60। अब इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब ये 4 कहाँ चले जाएंगे, बटे में, तो b बराबर माइनस का 60/4, और इसको जब काटोगे तो आएगा 15, तो b बराबर आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी कह सकते हो, ये है 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी u पूछा है। अब u बराबर हम निकाल चुके हैं 4b, तो u बराबर है 4b, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे v की, v का मान है माइनस का 15, तो u बराबर आ जाएगा 15 चौक 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु है वो दर्पण के सामने कहाँ रखी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यही पूछ रहा था। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए, एक वस्तु कहाँ रखी जाए, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है दर्पण के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 1 सेंटीमीटर बनेगा आकार का, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, फटाफट नोट कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और, इसको मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका एक और लिखते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में, इसके आगे अगली वीडियो में चलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, कामा लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, यानी उसका आकार कितना होगा, और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीजें प्रश्न में पूछी गई हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर, ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल, दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अच्छा, हमने एक सूत्र तुमको बताया है कि F बराबर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी F और R में एक सूत्र होता है R/2, F बराबर होता है R/2। अगर हमें त्रिज्या दे रखी है तो हम फोकस दूरी उसकी निकाल सकते हैं, तो F बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, R का मान 60 रख देंगे, माइनस का बटे 2, 2 से काट दो 30, यानी F बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमको यहाँ से त्रिज्या से मिल गई 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो वस्तु का आकार O होता है, इसलिए इसको 4 लिख देंगे। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी जो वस्तु है, कह रहा है कि जो वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी जो वस्तु की दूरी है वो है 45 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी को हम माइनस में लिखते हैं,
क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए सबको माइनस में लिख लेंगे। सिर्फ ओ को नहीं लिखते हैं। ओ हमेशा जो वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं लिखा जाता है। आई का मान निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन ओ को कभी निगेटिव नहीं लिखते हैं। फिर आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वी का मान पूछा गया है, उसके बाद आकार पूछा गया है, तो प्रतिबिंब का आकार आई होता है और प्रकृति पूछी गई है। ये तीन चीज़ें प्रश्न में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले फोकस दूरी का सूत्र लगा देते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू रखिए 1/f का मान है -30, तो -30 लिख दिया, बराबर 1/v का मान देख लो, ये तो निकालना है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 1/u का मान -45, तो इसको हम -45 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू जब बराबर के इधर लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो इधर ला करके हमने प्लस में लिख दिया। और ये बराबर के इधर, तो ये तो इधर ही है, तो ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे ऐसे। बाकी बराबर में चल रहा है 1/v। अब इसको हम लासा लेके हल करते हैं, तो इसका लासा जो है वो हो जाएगा 90, क्योंकि 45 दूनी 90 होते हैं और 30 तियाँ 90, तो 45 दूनी 90 तो 2 आ जाएगा ऊपर, -30 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे, 30 तियाँ 90, 3 आएंगे तो ऊपर 3 लिख दिए, बराबर में 1/b। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 3 में से 2 गया, -1/90 बराबर 1/v। कैंची गुणा कर देंगे तो b बराबर आ गया -90 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कितनी दूर बनेगा, 90 सेंटीमीटर दूर, और माइनस में आया है तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है, और जब सामने बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि ये माइनस में आया है। उसके बाद हमसे आई पूछा है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, I/O बराबर -v/u। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई को आई लिखते हैं, आई का मान निकालना है, हमसे पूछा गया है, आई बराबर बताइए /o का मान लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, बराबर माइनस है तो माइनस लिख लिया, b की वैल्यू हमने निकाली है -90, तो यहाँ -90 लिखते हैं, बटे में u का मान जो है वो आपका दे रखा है -45, तो -45 लिख लिया, माइनस से माइनस कट गया, 45 दूनी 90 हो गए, यहाँ माइनस के 2 आ गए, I/4 बराबर -2, कैंची गुणा करोगे तो 4 और 2 की गुणा होगी, तो I बराबर आएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का वो कितना बन रहा है, -8 सेंटीमीटर आकार है प्रतिबिंब का। ठीक है, अच्छा, बाकी प्रकृति में हमने यहीं पर लिख दिया है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति चलो यहाँ लिख देते हैं, प्रकृति कैसी होगी, सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यहाँ लिख दिया, फिर से लिख लो चाहो तो, प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि हमारा मान जो है वो माइनस में आ रहा है। दर्पण के सामने जब चीज़ें बनती हैं तो वो माइनस में बनती हैं, और दर्पण के पीछे बनती हैं तो प्लस में बनती हैं, और पीछे बनती हैं तो वो आभासी होता है प्रतिबिंब और सीधा होता है, जब सामने बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये इतनी बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपके ये 6 क्वेश्चन जो है हमने आपके करवा दिए। उसके बाद अगली वीडियो में इससे आगे और क्वेश्चन इसी प्रकार के और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो और क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपना थोड़ा विज्ञान अच्छा कर सकें, सीख सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।